हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल लर्न विद कंचन। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 11 की स्नैपशॉट बुक का चैप्टर 7 बर्थ पढ़ने वाले हैं। तो सब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 7 है बर्थ, विच वॉज रिटन बाई A.J. क्रोनिन। ठीक है, जो चैप्टर 7 बर्थ है ये A.J. क्रोनिन के द्वारा लिखा गया है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं, इसके ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में पूरे होने क्या वाली है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि एक एंड्रयू मैनसन एक डॉक्टर हैं जो कि अभी नए नए मेडिकल स्कूल से निकले हैं। ठीक है, अभी वो नए नए डॉक्टर बने हैं और वो मतलब कि एक सीनियर डॉक्टर के अंडर में अभी वर्क कर रहे हैं। जो सीनियर डॉक्टर का नाम है वो D.R. एडवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है D.R. एडवर्ड, उनका इन्हीं के अंडर वो वर्क करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इनकी एक गर्लफ्रेंड है, इसका नाम है क्रिस्टीन। इनकी गर्लफ्रेंड से इनकी कुछ लड़ाई हो गई है जिसकी वजह से ये बहुत सैड हैं। ठीक है, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। ठीक है, अब फिर इस चैप्टर में बताया गया है कि वो जोई मॉर्गन से मिलते हैं। ठीक है, जोई मॉर्गन कौन है? जोई मॉर्गन एक माइन लेबर है, मतलब एक माइन को खोदने वाले, मतलब जहाँ पे जहाँ पे माइनिंग का वर्क चलता है वो मतलब कि वहाँ पे एक लेबर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, और उनकी वाइफ के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसका नाम है सुजैन। अब हम बात कर लेते हैं। और हाँ, जो जोई है और उनकी जो वाइफ सुजैन है, इनके शादी के 20 साल बाद इनका बच्चा होने वाला है, पहला बेबी होने वाला है। तो बहुत एक्साइटेड है। तो इस चैप्टर में उसी का हम बताने वाले हैं कि क्या होने वाला है चैप्टर में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। थ्रू इट वॉज नियरली midnight and to reach Brian Gower, he found Joey Morgan waiting for him, waking up and down with short step between the closed surgery and the entrance of the house. At the sight of him, the blurry reader's face expressed relief. Yes, doctor, I am glad to see you. I've been back and forward here this last hour. The missus wants ye before time too. Andrew abruptly recalled from the contemplations of his own affair, told Morgan to wait. He went into the house for his bag. Then together they set out for the number 12 Blania Terrace. The night air was cool and deep with the quiet mystery usually so precipitative. Andrew now felt dull and listless. He had no he had no premonitions that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future in plenary. तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो एंड्रयू जो डॉक्टर थे, वो जो अपने घर ब्रायन गॉवर पहुंचते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि जो जोई मॉर्गन है, जो कि माइन वर्कर हैं, ठीक है, वो वहाँ पे टहल रहे होते हैं। वो कहते हैं, जो फिर जोई मॉर्गन जब वो देखते हैं कि ये यहाँ पे एंड्रयू जो डॉक्टर है वो आ जाते हैं, तो वो कहते हैं डॉक्टर से, ये डॉक्टर, मैं आपको देखकर बहुत ही खुश हुआ। मैं यहाँ पे बहुत देर से, बहुत घंटों से टहल रहा हूँ। मेरी मिस को, मतलब कि जो उनकी जो वाइफ है सुजैन, उनको उनकी बहुत ज़रूरत है टाइम से पहले, क्योंकि उनकी जो डिलीवरी का वक्त आने वाला है। ठीक है, तो फिर वो जो एंड्रयू होते हैं वो मतलब कि वो भूल जाते हैं, फिर वो रिकॉल करते हैं, मतलब कि वो सब भूल जाते हैं कि इनकी डिलीवरी जाना था। तो फिर वो रिकॉल करते हैं अपनी अफेयर के बारे में, क्योंकि जो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके संग उनका मतलब कुछ झगड़ा वगैरह हो गया था, तो वो उसी में मतलब पूरा डिस्टर्ब थे। तो फिर वो मार्गोट से कहते हैं, मतलब जोई से कहते हैं कि रुको तुम 2 मिनट, मैं मतलब वो फिर कहते हैं कि तुम 2 मिनट रुको। फिर वो घर के अंदर जाते हैं, अपने घर से बैग लेके आते हैं, मतलब डॉक्टर बैग लेके आते हैं। और फिर वो जोई मॉर्गन और एंड्रयू दोनों लोग साथ में जाकर जोई के घर पहुंचते हैं। जोई का घर जो होता है वो 12 जोई के घर का जो नंबर होता है वो 12 ब्लेनियर टेरिस है, उसका घर का नंबर है। ठीक है, अब उस समय बहुत ही रात था और बहुत ही हवाएं चल रही थी, बहुत ठंडी। ठीक है, और यहाँ पे जो पूरी जो रात थी वो बहुत ही मिस्ट्री टाइप की थी। ठीक है, और फिर जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब लिस्टलेस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि उसी में उनकी अफेयर के बारे में सोच रहे होते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरी ये रात है वो बहुत ही अच्छी जाएगी। उनकी क्या पता था कि उनकी जो फ्यूचर है पूरी चेंज हो जाएगी इस होल रात, इस पूरे दिन, इस पूरे मतलब कि नाइट में। फिर उसके बाद जो 2 मैन होते हैं, मतलब कि वो साइलेंट से वॉक करते हैं, फिर वो डोर के पास पहुंचते हैं, जिनका नाम था
घर का नंबर था 12 नंबर था उस घर का। फिर जब जैसे ही डॉक्टर घर के गेट के पास पहुंचते हैं तो जोई कहता है कि आप जाइए डॉक्टर अंदर, मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि वो बहुत डरे होते हैं, बहुत ही मतलब कि खुश भी होते हैं, कुछ टेंशन में होती है, क्योंकि उनकी शादी के 20 साल बाद उनका पहला बच्चा होने वाला, तो वो बहुत टेंशन रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत खुश भी रहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ डॉक्टर, आप बहुत ही अच्छा करेंगे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फिर डॉक्टर प्रॉमिस करते हैं कि हाँ सब अच्छा होगा, ठीक है सब अच्छा होगा। फिर वो कहते हैं कि तुम जाओगे तो यहाँ पे स्टेयर से जब जाओगे तो तुमको स्टेयर टाइप की छोटी सी मतलब स्मॉल सी बेडरूम दिखेगी, जो कि पूरी साफ़ सुथरी है, लेकिन इसमें जो फर्नीचर्स हैं वो मतलब पुअरली फर्नीचर, मतलब कि जो घर है मतलब कि एक माइन वर्कर का है, ठीक है। वो माइन वर्क मतलब कि वो ज़्यादा भी अच्छे रिच फर्नीचर तो वो रखे नहीं हैं, मतलब कि फर्नीचर तो रखे हैं, ठीक ठाक फर्नीचर वो रखे रहते हैं, इसलिए कहते हैं वो पुअरली फर्निश्ड है, मतलब कि ठीक ठाक फर्नीचर रखे गए हैं वहाँ पे सिर्फ एक ऑयल लैंप है, मतलब कि एक वहाँ पे तेल वाली जो लैंप होती है ना, वो तेल वाली लैंप रखी गई है, जिससे कि कुछ ही रोशनी आती है। फिर जो वहाँ पे देखते हैं कि जो मिसेस मॉर्गन थी और मिसेस मॉर्गन की जो मदर थी वो वहाँ बैठी रहती हैं। और वो मिसेस मॉर्गन की मदर क्या बताते हैं, डॉक्टर एंड्रयू बताते हैं कि जैसे मिसेस मॉर्गन की जो मदर हैं वो बहुत ही लंबी हैं और उनके जो हेयर हैं वो ग्रे हैं, ठीक है, ग्रे हेयर हैं, और वो मतलब कि 70 के आसपास के लगती हैं। उनको देखकर डॉक्टर ऐसा कहते हैं, डॉक्टर एंड्रयू ऐसा कहते हैं कि वो 70 साल की लगती हैं। अब वो देखते हैं कि जो मतलब कि वहाँ पे जो मिसेस मॉर्गन थी वो सीट मतलब बैठी हुई थी बेड पे, ठीक है। और उनके अगल बगल उनके एक तरफ मतलब कि सिस्टर बैठी हुई थी, मतलब कि जो नर्स होती हैं वो बैठी हुई थी, और इनकी मम्मी मतलब कि मिसेस मॉर्गन की मम्मी बैठी हुई थी। अब फिर वो जब वो चेकअप करते हैं मिसेस मॉर्गन का डॉक्टर एंड्रयू, तो फिर वो देखते हैं कि अभी इनकी डिलीवरी में कुछ वक्त लगता है। तो वो कहते हैं कि अभी मतलब कि उनकी मम्मी से कहते हैं, मिसेस मॉर्गन की मम्मी से कहते हैं कि अभी मम्मी मतलब मदर कहते हैं कि अभी मदर इनकी डिलीवरी में वक्त है। तो फिर वो मतलब कि उनकी मदर सोचने लगती हैं कि कहीं डिलीवरी में वक्त है तो ये डॉक्टर कहीं चला ना जाए, ठीक है। तो वो कहती हैं मतलब कि इस डर से वो कहती हैं कि कहीं चला ना जाए, इसलिए वो कहती हैं कि डॉक्टर आप बैठिए, मैं आपके लिए एक कप टी लाती हूँ, मतलब एक कप चाय लाती हूँ। डॉक्टर कहते हैं, फिर डॉक्टर कुछ समय बाद डॉक्टर को पता चलता है कि अरे इनकी जो मतलब कि एंड्रयू की जो इनके जो मम्मी हैं उनके अंदर डर बस गया है कि कहीं ये मतलब कि डिलीवरी में वक्त है तो कहीं डॉक्टर चला ना जाए। फिर वो मतलब कि फिर जो एंड्रयू है वो कहते हैं मम्मी से, मतलब कि मॉर्गन से मम्मी से कि मम्मी आप चिंता मत करिए, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे रहूँगा, ठीक है। मैं डिलीवरी होने तक मैं यहीं पे रहूँगा। फिर उसके बाद फिर वो लोग जाते हैं किचन में, मतलब कि एंड्रयू डॉक्टर जाते हैं और मिसेस मॉर्गन की मम्मी जाती हैं और किचन में वो लोग चाय पीते हैं, ठीक है। फिर किचन में वो चाय पीते हैं और फिर उसके बाद ही न्यू द स्नैक्स इवन हावर्सली, फिर वो कुछ देर तक फिर वहाँ पे बैठ के सोते भी हैं थोड़ा। वो जानते मतलब कि कुछ देर वहाँ पे चाय पीते रहते, तो वो सोचते हैं कि अगर मैं इसलिए घर नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है, ठीक है। और इनकी जो कंडीशन थोड़ी पुअर भी है, और मैं जानता हूँ कि मैं अगर घर जाऊँगा तो मैं 1 घंटा भी अच्छे से नहीं सो पाऊँगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इनका जो केस है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहेगा मेरा, इनका इसलिए मतलब कि इनका जो केस है इसमें मेरा बहुत अटेंशन देना ज़रूरी है, इसलिए मैं घर नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। और वो मतलब कि बहुत ही बेबस थे, क्योंकि इनकी जो गर्लफ्रेंड थी इनसे मतलब कि थोड़ी नाराज़ थी ना, तो ऐसा कहते हैं। फिर उसके बाद फिर वो मतलब कि फिर से जाते हैं और उसको मतलब कि देखते हैं कि कैसा है, मतलब कि फिर वो मतलब कि जाते हैं किचन में जाते हैं। पहले तो वो जाते हैं मांगोर को चेक करने के लिए, हो सकता हो उनकी डिलीवरी का वक्त आ गया। फिर वो देखते सब ठीक था, तो फिर वो नीचे आते हैं तो जहाँ पे फायर जलती होती है किचन की, वहाँ पे जाके वो बैठ जाते हैं, ठीक है। अब वो फिर वहाँ पे उनको 2 आवाज़ सुनाई देती है। उनका जो पूरा घर होता है ना बहुत सन्नाटा रहता है, उनको कोई शोर सुनाई देती ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे घर पे उनकी सिर्फ 2 साउंड सुनाई देती है। पहली तो जहाँ पे जो फायर जल रही थी, जो फायर का जो कोयला होता है ना, उस कोयला का जो जलने की जो आवाज़ होती है वो मतलब सुनाई दे रही थी। और दूसरा जो टिक टक की जो मतलब घड़ी की जो सुई की आवाज़ होती है, टिक टक टिक टक टिक टक,
वही सुनाई दे रही थी। और तीसरा कि जो मतलब जोई मॉर्गन थे, जो कि घर के बाहर ही वेट कर रहे थे, उनके चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ठीक है। अब उसके बाद हिज थॉट्स वर हैवी मल्डेड, उनका जो थॉट था बहुत ज़्यादा भारी थॉट था। ठीक है। फिर वो मतलब कि कार्डिफ स्ट्रेसिंग के बाद सोचने लगा कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वहाँ पर वो कितनी नाराज़ हो गई थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो मतलब इसी के बारे में वो सोच रहे थे। ठीक है। और फिर उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि मतलब कि बार्नवेल फुलिस डिवोटेड टू वुमेन हु डिसीव्ड हिज सॉर्डिली। फिर वो कहते हैं कि एक आदमी के बारे में सोचते हैं जिसकी जो वुमेन है वो उससे थोड़ा भी नहीं चाहती है। फिर उसके बाद वो एडवर्ड के बारे में बात करते हैं कि जो एडवर्ड है वो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और पत्नी के संग रहता है। ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि ये जो लाइफ होती है, जो मैरिज लाइफ होती है, ये अनहैप्पी होती है। फिर मतलब वो सोचते हैं कि हम लोग को शादी करना नहीं चाहिए। ठीक है। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, अगर मेरी गर्लफ्रेंड के संग शादी होगी, मतलब अगर मेरी क्रिस्टियन के संग शादी होगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि वो क्रिस्टियन ऐसी नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। ठीक है। ऐसा वो कहते हैं। फिर उसके बाद फिर वो तब से वो मतलब कि थोड़ी देर वो रेस्ट करते हैं वहीं पे। तब से उनकी जो मम्मी आती हैं वो आ जाती हैं, वो कहती हैं मतलब कि मतलब कि जो मिसेस मॉर्गन की जो मम्मी होती हैं वो कहती हैं, वाकई कहती हैं कि आप सुजैन कौन है? सुजैन उस मतलब कि मिसेस मॉर्गन है, मतलब कि जिसका डिलीवरी होने वाला है। वो कहती है कि सुजैन को आप क्लोरोफॉर्म मत दीजिए, क्योंकि वो क्लोरोफॉर्म हो सकता है बेबी को हार्म कर दे। ठीक है। और वो मतलब कि वो भी चाहती हैं कि क्लोरोफॉर्म ना दीजिए, हो सकता है बच्चे को हार्म पहुँचे, और सभी चाहते हैं कि क्लोरोफॉर्म ना दें बच्चे को, क्योंकि बच्चे को हार्म पहुँचेगा। इसलिए फिर डॉक्टर कहते हैं, मतलब कि बहुत अच्छे से कहता है डॉक्टर, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है मदर, ये जो एनेस्थेटिक है ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। सब ठीक होगा। फिर उसके बाद जब नर्स होती तभी नर्स की आवाज़ सुनाई देती है। नर्स कहती है कि अब डिलीवरी का वक्त आ गया है। फिर वो देखते हैं कि घड़ी में कि मतलब कि 5:30 बीत चुकी थी। और फिर वो बेडरूम में जाते हैं और पूरी डिलीवरी की तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद कुछ घंटों बाद फिर वो मतलब कि ब्रोकन एड्स ऑफ द ब्लाइंड चाइल्ड, फिर वो कुछ घंटे बाद उनकी डिलीवरी होती है। और वो देखते हैं कि जो चाइल्ड होता है वो मतलब कि लाइवलेस होता है, मतलब कि जो चाइल्ड होता है वो पैदा तो होता है लेकिन वो मरा हुआ पैदा होता है। फिर उसके बाद मतलब कि फिर वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूँगा। मैं तो उन लोग से प्रॉमिस किया था सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। तो उनकी जो फेस होती है वो मतलब कि थोड़ी गर्म हो जाती है। ठीक है। और वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या करूँ। फिर वो सोचते हैं कि इनकी जो मदर हैं, मतलब कि जो मिसेस मॉर्गन हैं और जो उनका चाइल्ड है, दोनों लोग मतलब कि डेंजर में हैं, दोनों लोगों को बचाना ज़रूरी है। तो फिर वो कहते हैं, फिर वो पता नहीं कैसे झटके से मतलब कि चाइल्ड को नर्स को दे देते हैं। और नर्स क्या करती है, कागज़ में चाइल्ड को रैप करके पलंग नीचे रख देती है। और फिर उसके बाद फिर वो बिना कुछ सोचे समझे मतलब कि मिसेस मॉर्गन में लग जाते हैं, क्योंकि मिसेस मॉर्गन डिलीवरी देने के बाद बहुत ज़्यादा डिलीवरी देने के बाद वो बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, उनकी जो पल्सेस होती है बहुत लो हो जाती हैं। तो फिर उनका मतलब कि फिर वो क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन लेते हैं, उसमें एक गिलास लेते हैं, उसमें गर्म पानी डालते हैं, फिर एक पानी डालते हैं उसमें गिलास में, फिर उसमें इंजेक्शन डालते हैं। फिर उसके बाद बॉटल जो होती है जिससे कि पूरी उनके हैंड में पूरी फिर वो मतलब एक ग्लास में मेडिसिन लेते हैं। फिर वो मतलब कि मिसेस मार्गोट को मतलब कि कुछ उनके बॉडी में पूरा मतलब कि दवाई सर्कुलेट करते हैं। फिर कुछ देर बाद वो भी ठीक हो जाती हैं और वो बेहोश ही रहती हैं। मतलब फिर उसके बाद वो अपने चाइल्ड के पास जाते हैं, मतलब कि मिसेस मॉर्गन के चाइल्ड के पास जाते हैं और फिर उस चाइल्ड को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। फिर वो देखते हैं कि इसका जो पूरा शरीर है वो तो सब ठीक ठाक है, उसका मतलब कि पूरी जो मतलब कि बॉडी है वो पूरी ठीक ठाक है। बस एक प्रॉब्लम थी कि उसकी जो पूरी बॉडी थी वो पूरी वाइट पड़ चुकी थी ना, और उसकी जो स्किन थी वो बहुत मुलायम थी। और उसको देख कर ऐसा लगता नहीं था कि वो बहुत ही उसके अंदर हड्डी भी है। तो फिर वो देखते हैं कि उसकी जो मतलब कि उसका पल्सेस नहीं चल रहा होता है, वो सांस नहीं ले पाता है। फिर उनको लगता है कि इसको मतलब कि ना एक बीमारी हो गई है। ठीक है। इसको मतलब कि एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है इसका नाम
हाँ, उसको एक बीमारी हो गई है। फिर वो मतलब कि वो कहते हैं कि इसको ठीक करने के लिए उसको मतलब कि उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेज में इस ऐसा केस देखा था। तो फिर वो उनको मतलब कि एक केस रहता है कि मैंने भी एक ऐसा केस मतलब कि अपने मेडिकल कॉलेज में देखा हुआ था। तो फिर वो क्या करते हैं, नर्स से कहते हैं कि तुम जाओ हॉट वाटर एक मतलब कि बेसिन में, और एक बेसिन में कोल्ड वाटर, और फिर कहते हैं कि जाओ जल्दी से लेके आओ। फिर नर्स कहती है कि लेकिन डॉक्टर क्यों? तो वो कहते हैं क्यों, क्विक क्विक मतलब जल्दी जल्दी लाओ। फिर वो कहती है डॉक्टर क्यों? बट फिर उसके नज़र में तो मतलब बच्चा मरा हुआ था। फिर वो कहती है क्यों डॉक्टर? फिर मतलब कि डॉक्टर उसे कहते हैं जाओ, अच्छा ठीक है तुम जाओ, तो मतलब कि एक टावल भी लेती है ना, और एक एक मतलब कि बेसिन और लेती है ना। फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो ब्लैंकेट को लाती हैं। फिर जो चाइल्ड को लेते हैं और उसकी मतलब एक स्पेशल मेथड ऑफ इंस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। उनका एक मेथड था जिससे कि वो एक मतलब कि स्पेशल मेथड ऑफ इंस्पिरेशन को स्टार्ट करते हैं वो। फिर वो क्या करते हैं कि एक बेसिन में हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, दोनों वाटर में मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि ऐसा करते हैं कि बच्चा की वो मतलब नॉर्मल पानी रहे और मतलब कि बच्चे को कुछ हार्म भी ना पहुँचे। फिर क्या करते हैं कि गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों को रख लेते हैं और बच्चे को एक टॉवल में लपेट लेते हैं। फिर बच्चे को मतलब एक बार गर्म पानी में, फिर एक बार ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में ठंडे पानी में, मतलब कि गर्म ठंडा करते रहते हैं, करते करते 15 मिनट बीत जाती है। ऐसे जब 15 मिनट बीत जाती है, फिर उसके बाद फिर वो फिर से जब देखते हैं 15 मिनट बीत जाती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, फिर वो फिर से करना शुरू करते हैं। फिर वो देखते हैं कि जो चाइल्ड था मतलब कि जैसे ही आधे घंटा बीतता है, हाफ एन आवर बीतता है, वो देखते हैं कि उसकी जो पूरी बॉडी थी जो वाइट पड़ चुकी थी, अब उसमें मतलब हल्का हल्की मतलब कि उसके जो जब मतलब कि ठंडा गर्म कर रहे थे, जो उसकी बॉडी थी जो वाइट पड़ चुकी थी, उसके अंदर हल्का हल्का मतलब कि पिंकिश कलर आने शुरू हो गए थे। और उसकी जो मतलब कि सांस थी वो भी लेना, जब वो उसके चेस्ट पे अपना हाथ रखते हैं तो वो देखते हैं कि हल्का सा उसकी बॉडी में मूवमेंट हुआ था। फिर वो कहते हैं ये मतलब ज़िंदा हो गया है ये। और फिर वो देख कुछ देर बाद फिर वो जो मतलब कि ऑक्सीजन भी चलने लगता है अच्छे से, मतलब कि जो मतलब डीपर ऑक्सीजन चल रहा था वो मतलब बहुत ही अच्छे से ऑक्सीजन वो चलने लगता है, ठीक है। और फिर उसकी जो फिर फिर उसके बाद फिर कुछ देर बाद उसके जो नोज़ से म्यूकस निकलता है, नोज़ी म्यूकस, मतलब कि उसके नाक से थोड़ा ना एक छोटी सी म्यूकस निकलती है, नोज़ी निकलती है। फिर वो कहते हैं कि अब ये चाइल्ड जो है अच्छे से ज़िंदा हो गया है, मतलब कि अब ये चाइल्ड मतलब कि एकदम फिट एंड फाइन हो गया है। अब इसकी पूरी बॉडी जो है ये वाइट नहीं हो गई, इसकी पूरी बॉडी जो है ये पिंक कलर की हो गई है। इसको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके बॉडी मतलब इसको देख के लग रहा है कि हाँ इसके शरीर में हड्डी भी है। और फिर वो बहुत नर्स जो होती है वो देख के बहुत चौंक जाती है कि क्या ये तो मिरेकल हो गया ना, मतलब कि जादू हो गया, ठीक है। तो ये बच्चा तो एकदम मरा हुआ था, कैसे ही जिंदा हो गया, ठीक है। फिर वो गॉड को थैंक करती है कि मतलब कि थैंक यू गॉड इसको बचाने के लिए, ठीक है। फिर जो एंड्रयू होता है फिर एंड्रयू होता है वो चाइल्ड को नर्स को दे देता है, ठीक है। अब वो कहता है बहुत थक चुका होता है, बहुत मतलब कि जो एंड्रयू डॉक्टर होते हैं बहुत थक चुके होते हैं, इतना उन्होंने वर्क किया था। फिर वो मतलब क्या करते हैं कि ब्लैंकेट लेते हैं और ब्लैंकेट और टॉवल बेसिन जितनी भी चीज़ होती हैं सब पूरी फैली हुई होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि फिर वो कहते हैं कि ये सब पानी तुम साफ़ कर देना, नर्स से कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं ये बैग बाद में ले जाऊँगा, मुझे बहुत देर हो रही है, अब मैं आऊँगा बाद में तो ये बैग लेके जाऊँगा, ठीक है। फिर वो घर से बाहर फिर मतलब कि जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो जो बाहर जो उनकी जो नानी खड़ी होती है ना, मिसेस मॉर्गन की जो मम्मी खड़ी होती है, वो बहुत अच्छी मतलब कि बहुत सरप्राइज़ जाती है कि बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। फिर वो जब डॉक्टर निकलते हैं घर से बाहर, तो जो घर के बाहर जो जोई मॉर्गन होते हैं वो टहल रहे होते हैं। तो फिर वो जितने भी केसेस हुए होते हैं, मतलब कि जितना भी जो एंड्रयू डॉक्टर जो थे वो जितने भी थिंग्स किए थे सारी चीज़ें उनको बताया जाता है कि कैसे उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो चाइल्ड था, सब मतलब कि डेंजर में थे, मतलब जो बच्चा था तो मर चुका था समझ लो उसको, मतलब कैसे उन्होंने जन्म किया वापस, मतलब उनका लाइफ लाया, और मतलब कैसे उनकी वाइफ को भी उनको मतलब कि डेंजर जोन से बाहर निकाला, मतलब सब चीज़ों को बताते हैं। और फिर वो चल जाते हैं मतलब कि, और फिर उसके बाद फिर वो कार में बैठ के अपने घर जाने लगते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि गॉड को वो थैंकफुल करते हैं कि ये तो मैंने मेडिकल कर दिया, मतलब कि ऑल राइट, जो ही सेड थिकली बोथ ऑल राइट, मतलब वो मतलब डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं जोई से कि जोई अब
कोई बात नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों बहुत ही सही, एकदम बहुत सही हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं फिर वो इट वॉज अ क्वाइट लाइट, वो हल्की सी लाइट पड़ रही थी, मतलब कि जो सुबह हो गई थी, मतलब सुबह का 5 बज गया था और हल्की हल्की रोशनी आनी शुरू हो गई थी, ठीक है। A few minutes were already in the streets, the first of the night shift moving out, and Andrew walked with them, spent and slow footfalls, snogging with others under the morning sky. He kept knitting blindly, obviously to all works he had done in blindly. I will done something, oh God, I will done sometime there at last. फिर वो देखते हैं कि मतलब कि हल्की हल्की सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, क्योंकि उसमें सुबह के 5 बज चुके होते हैं। सुबह के 5 बजे उनकी जो बच्चा होता है, जोई मॉर्गन का जो बच्चा होता है वो पैदा होता है। और फिर उसके बाद वो देखते हैं कि जो कुछ कुछ जो होते हैं ना, वो देखते हैं कि स्ट्रीट में कुछ कुछ माइनर्स घूम रहे थे, कुछ मतलब कि घूम के वापस आ रहे थे, कुछ स्ट्रीट में जा रहे थे, कुछ वापस जा रहे थे, मतलब कुछ घूमने के लिए जा रहे थे और कुछ मतलब टहल के आ रहे थे, ठीक है। और फिर वो मतलब कि जैसे ही गाने बैठते हैं फिर वो कहते हैं कि ओह गॉड, मैंने आज इतना बड़ा वक्त किया, मैंने एक चाइल्ड को मतलब कि सेव कर दिया, मतलब कि चाइल्ड जो था अब वो अनलिव पैदा हुआ था, मतलब विदाउट बर्थ पैदा हुआ था, मतलब कि उसके पास लाइफ ही नहीं थी, उसको मैंने लाइफ कर दिया, उसको मैंने जान डाल दी। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत ही अच्छा वर्क किया है, ठीक है। वो कहते हैं कि कम से कम मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो अच्छा काम किया, वो गॉड से ऐसा कहते हैं और गॉड को बहुत थैंकफुल करते हैं। और विद दिस फ्रेंड्स, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाता है, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। जो बर्थ चैप्टर है ये बहुत ही अच्छी चैप्टर थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर थी और ये चैप्टर हम लोग की कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।